आद का तर्क और अंजाम, एक सीख देने वाली कहानी। यह एक ऐसी कौम की कहानी है जो अपनी ताकत पर नाज करती थी, लेकिन फिर वह जमीन से इस तरह मिटा दी गई कि आज उसका कोई निशान बाकी नहीं। आद की सरकश कौम। आद के लोग कद में बहुत बड़े, शारीरिक रूप से मजबूत और दुनिया की सबसे ताकतवर कौमों में गिने जाते थे। वे बड़ी बड़ी इमारतें और शानदार महल बनाते और कहते, कौन है जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत हूद ने कहा, अल्लाह से डरो, उसकी बंदगी करो और तकबर छोड़ दो, वरना तुम पर अजाब आ जाएगा। लेकिन आद के लोग हंसने लगे और बोले, यह कैसा अजाब, हमें तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। तबाही का आगाज। फिर एक दिन आसमान का रंग बदल गया, हवा थम गई, बादल रुक गए। आद के लोग खुश हुए कि अब बारिश होने वाली है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। फिर वह तूफान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। 7 दिन और 8 रातों तक एक भयानक आंधी चली जिसने इमारतों को मिट्टी में मिला दिया और बड़े बड़े पहलवान जैसे आद के लोग तिनकों की तरह उड़ने लगे। कुरान कहता है, फिर हमने उनके ऊपर एक तेज और तगड़ी आंधी भेजी जो 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही, तो वे ऐसे गिर पड़े जैसे खजूर के खोखले तने। सूरह अल-हाका 6 से 7। तकबर का अंजाम। जब तूफान थमा तो वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा। आद की ताकतवर कौम हमेशा के लिए मिट गई थी। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? ताकत, दौलत और शोहरत हमेशा नहीं रहती। जो अल्लाह के हुक्म से मुंह मोड़ता है उसका अंजाम कतई सही नहीं होता। क्या आज भी दुनिया में ऐसी कौमें हैं जो आद की तरह तकबर करती हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह कहानी सीख देने वाली लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। मूवी कैमरा फायर।